नमस्कार, कमलाकर शिनॉय। आज आप फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम पलटन रोड पुलिस स्टेशन के पास है, सॉरी आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में है। और हमारे साथ है गौरंग वोरा, प्रशांत जी है, पांचाल जी है और चेतन त्रिवेदी वीडियो निकाल रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में जो कल हमारा इलीगल डिटेंशन हुआ था, कल शाम को लेट इवनिंग में दो सीनियर मेंबर देखा गया वापिस करना पड़ेगा। तोहफा तो लगा नहीं કેમ સુધી પાછું કમ બચ્ચે દે કરતી हो क्या हुआ? नहीं वापस करो, ये कुछ हिल गया था। एक सेकंड, ये लाइव है ना? चालू है लाइव चालू है। हाँ ठीक है ना, वो देखो, अगर कनेक्शन नहीं आता तो चालू रखो, मेरे को बोलो कनेक्शन नहीं है, मैं रुकता हूँ। ये ऊपर लाइव है ना, वो देखो। देखते हो क्या बोलो बच्चे थे, इंडिकेशन आपको अगर ये नहीं है, सिग्नल नहीं है तो ऐसा नमस्कार, कमलाकर शिनॉय फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आए हैं और हमारे साथ है गौरंग वोरा, जो कल हमको इलीगली डिटेंशन किए थे, और पांचाल जी है, प्रशांत जी है, चेतन त्रिवेदी जी है, जो आज हमारा वीडियो निकाल रहे हैं। हम यहाँ आज इसलिए आए हैं कि हमने सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट फाइल की है। और ये देखिए, ये कंप्लेंट है और इस कंप्लेंट में हमने इलीगल डिटेंशन के बारे में बात की है। और इसकी ऑफेंस जो है वो ईओडब्ल्यू के ऑफिस में हुआ है। हम कल गए थे जॉइंट सीपी ईओडब्ल्यू को मिलने के लिए 4 से 6 के बीच में, एज पर GR 13/125 जो गवर्नमेंट ने निकाला है कि हर पब्लिक सर्वेंट 4 से 6 के बीच में, या जो प्रिस्क्राइब टाइम है, फिक्स टाइम है, उसमें पब्लिक को मिलना ही चाहिए। मगर हमारे दुर्भाग्य की बात है कि जॉइंट सीपी ईओडब्ल्यू हमसे मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि 3 लाख करोड़, मुझे वो फिगर लिखने नहीं आता है, ये म्हाडा के सभी IAS ऑफिसर्स भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है उसमें। और इसीलिए 18 महीना मुझे उन्होंने काफी सपोर्ट किया। जो हमारे निशित मिश्रा जी है, वो हमको काफी सपोर्ट किया और अच्छे एविडेंस हमने रिकॉर्ड पे लाए। और FIR रजिस्टर होने ही वाला था, उतने में क्या हो गया पता नहीं, 1 साल से मुझे मिलते नहीं थे। मैंने उनको 8 से 10 ईमेल भेजे हैं, मगर ईमेल का जवाब नहीं देते थे। इसलिए मैंने कल उनको 3 ईमेल भेजे कि हम आपको मिलने आ रहे हैं 4 से 6। हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कानूनी तौर से वो विजिटर्स टाइम है। विजिटर्स टाइम्स में विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट आप किसी को भी मिल सकते हो, ऐसा कानून है। मगर इस कानून का उल्लंघन करके जॉइंट सीपी हमसे नहीं मिले तो छोड़ दो। उसके बाद में उन्होंने, किसी ने उनके ऑफिस में से, उन्होंने किया ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, मगर उनके ऑफिस से किसी ने 100 नंबर को फोन किया और क्या हम वहां लफड़े कर रहे हैं। और यहाँ के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के पुलिस आए वहां और हमको उठा के लेके गए शाम के बाद। यानी 2 सीनियर सिटीजन, एक लेडी और एक दूसरे को, शाम को 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद वो हमको लेके नहीं जा सकते हैं। ऐसा कानून है अंडर 160 CRPC एंड 179 सबसेक्शन 1 ऑफ द BNSS। इसके बावजूद हमको ये उठा के लेके आए यहाँ, हमारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है। और उसके बाद में दुख की बात यह है कि कंप्लेनेंट नहीं आया। अगर हमने कुछ गुनाह किया है तो कंप्लेनेंट ने यहाँ आके कंप्लेन करनी चाहिए। कंप्लेनेंट छुप रहे हैं और कंप्लेनेंट ने नहीं आया, तो मुझे यहाँ के जो ऑफिसर से काफी, उन्होंने हमको अच्छी तरह से सपोर्ट किया और उन्होंने बोला आपके खिलाफ कंप्लेनेंट नहीं आ रहा है, आप जाओ, हमको आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत यह है कि मैं 68 इयर्स का हूं, ये 65 इयर्स का है, हम पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, मेरे 10-12 PIL है, मैंने काफी बड़े बड़े जो करप्ट लोग हैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशंस किए हैं। मैंने हैंकॉक ब्रिज लेके, कर्नाक ब्रिज से लेके, एल्फिस्टन ब्रिज से लेके, मुंबई के सभी ब्रिजेस का मैंने PILs फाइल किए हैं, प्रोसिक्यूशंस फाइल किए हैं। 40,000 करोड़ का म्हाडा का फ्रॉड ओपन किया है, BMC का फ्रॉड ओपन किया है। ऐसे लोग, हमने रोबोट पार्किंग का जो वाटुंगा का बंद किया है, अभी हुतात्मा चौक का बंद किया है, वर्ली का हमने PIL किया है।
ऐसे जो पब्लिक स्पिरिटेड आदमी है, जो हाथ जोड़ के बात करते हैं, जो कानूनी तरह से बात करते हैं, जो कानून के दायरे में लेके बात करते हैं, उनसे मिलने के लिए हमारे डीसीपी ईओडब्ल्यू और ज्वाइंट सीपी ईओडब्ल्यू क्यों डरते? उनका डरने का वजह यह है कि ये 3 लाख करोड़ का जो फ्रॉड है, जहां काफी बड़े बड़े लोग उलझे हुए हैं और कम से कम 400-500 बिल्डर्स उलझे हुए हैं, उनके लिए उन्होंने एफआईआर गए 30 महीने से नहीं किया है। और एफआईआर 30 महीने तक, मेरी कंप्लेंट 30 महीने तक पेंडिंग रखना, इसका मतलब यह होता है कि 166A के तहत उन्होंने कानूनी तौर से गुनाह किया है। और अभी मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने क्या, उसके एक दिन पहले हमने डीसीपी को एक्सपोज किया था आरटीआई अपील में, वो बेचारे जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। हमने उनको सिर्फ इतना ही पूछा था कि आपने होम डिपार्टमेंट को हमारी फाइल कौन से कानून में भेजी, बेचारे को मालूम ही नहीं सेक्शंस कौन से हैं। हमने उनको पूछा कि 30 महीने आपने हमारी कंप्लेंट कौन से हिसाब से रखी, मालूम ही नहीं बेचारे को सैंक्शन। और बीच में उसने, उनको समझ में आया कि वो अभी एक्सपोज हो रहा है कि इनको इग्नोरेंस है, तो उन्होंने बीच में कंप्लीट हियरिंग नहीं लेते हुए बंद कर दिया। तो उसके खिलाफ हमने इनके पास कंप्लेंट किया, ये भी नहीं मिलते। ये देखिए कि कानून हमारे बाजू में होने के बावजूद पुलिस हमसे कैसी बिहेवियर करती है। तो इस माध्यम से मैं हमारे सीएम को विनती करता हूं, आप अगर स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट लाओगे सिटीजन के खिलाफ तो हमारी क्या हालत करोगे। तो इसीलिए स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो हमारे पास मत लाइए। जो करप्ट आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर जो ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं, उनको लगाइए। स्पेशल एक्ट फॉर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एमएलए, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, ऐसा उसको टाइटल दीजिए। हमको तो क्या कोई भी आईपीसी सेक्शन में आप उठा के अंदर डालते हो, मगर हमारे कौन से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एमएलए, आमदार, खासदार, इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? यहाँ हर चीज गलत हो रही है मगर उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं, और आप उनके खिलाफ कानून नहीं बनाना चाहते। हमने आवाज उठाया तो आप हमारे खिलाफ आप कानून बनाना चाहते, ये हम पे जाती हो रही है। तो ये माध्यम से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपका जो स्पेशल एक्ट है ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, उसको स्टॉप कीजिए। क्योंकि अभी आपको नमूना दिखाया कि आपके आईपीएस ऑफिसर्स, यहाँ बीएमसी के जो आईएएस ऑफिसर्स है उनके खिलाफ भी हमारी कंप्लेंट है, वो भी लोगों को नहीं मिलते, पगार हमसे लेते और हमसे नहीं मिलते। इसके खिलाफ हमारी आवाज है। और आप जो पर्सनल एक्ट लाते हैं, कौन से डीपीटी क्या डीपीडीपी एक्ट है, उसमें अगर आप ऐसे ये दो जो कानून है, ये देश को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले कानून है, और जो चोर उच्चक के उनको बचाने वाले कानून है। हाथ जोड़ता हूं कि आपकी इमेज तो सही में अच्छी है, आप सही में बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, ये 2 एक्ट की वजह से आपके नाम खराब नहीं हो जाए, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। हम आपके कान हैं, हम आपके आंख है, तो हमारी सुनिए और ये 2 कानून को रद्द कीजिए। और आपके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आमदार, खासदार और कॉर्पोरेटर जो करप्ट है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक कानून लेके आइए, ताकि इस मुंबई को जो आप बोलते हैं आत्मनिर्भरता, ये आत्मनिर्भरता जब होगी जब ये 6 लोग का करप्शन कम होगा, नहीं तो ये आत्मनिर्भरता खाली आपके पेपर पे रहेगी और हम भीख मांगते रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद।